हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए बचे हुए कपड़ों से पजामा बनाना सिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस फर वाले कपड़े से इमोटिकॉन्स वाले कुशन्स बनाए थे, तो अब मेरे पास ये कपड़े बच गए हैं। तो इनसे हम आपको लड्डू गोपाल जी के लिए पजामा बनाना बताएंगे सर्दियों के लिए। हमें कपड़े को पलट लेना है। अब हम नीचे की तरफ से 7 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से, और इसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखी है। अब हम इधर से भी 3.5 इंच इस पे मार्किंग करेंगे, और अब हम सारी मार्किंग्स को आपस में मिला लेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। हमने कपड़े को कट कर लिया है। अब हम इसको पलट लेंगे और नीचे की साइड पे हमें इसको एक बार फोल्ड करते हुए इस तरीके से, और इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। हमने पलटकर नीचे की तरफ से सिलाई लगा ली है। अब हम कपड़े को इस तरीके से बीच से फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड कर लेंगे। ये जो हमारी फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ पर नीचे की तरफ जिधर से हमने फोल्ड करके सिलाई लगाई थी, हमें इस तरीके से एक तिरछा निशान लगाना है आधे इंच का। आप देख सकते हैं, हमें एक छोटा सा निशान तिरछा लगाना है और इसे कट कर लेना है। आप देख सकते हैं हमने तिरछे में कटिंग करी है। देखिए, हमने कट कर लिया है और कट करने के बाद शेप कुछ ऐसा आया है। अब हमने ये पतली वाली इलास्टिक ली है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे इस कॉर्नर पे, और इसको इस तरीके से खींचते हुए यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। हमें बिल्कुल ऐसे रख कर सिलाई नहीं लगानी है, हमें इलास्टिक को खींचते जाना है और सिलाई लगाती जानी है। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं। देखिए, हमने इलास्टिक लगा ली है और इसमें कितनी फिनिशिंग आई है। अब हम इसको इस तरीके से उल्टा फोल्ड करेंगे पलट कर, और ये जो हमने नीचे की तरफ कटिंग की थी, इसको यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। हमें डबल सिलाई लगानी है ताकि इसमें मजबूती आए। देखिए, हमने नीचे की तरफ से सिलाई लगा ली है, हमने डबल सिलाई लगाई है। अब ये जो हमारी खुली वाली साइड है, इसको हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं। हमने इस तरफ से भी सिलाई लगा ली है। अब हम इसको पलटकर सीधा कर लेंगे। अब हम बाल गोपाल जी के लिए ऊपर के लिए कैप वाली जैकेट बनाएंगे। सबसे पहले हम जैकेट के पीछे के पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हम इसकी लंबाई 4 इंच रखेंगे और इसकी चौड़ाई हमें 3.5 इंच रखनी है। इधर से भी हम इसकी लंबाई 4 इंच रखेंगे, और ऊपर से हमें 3.5 इंच रखनी है। हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब हम जैकेट के फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की लंबाई हमें 4 इंच ही रखनी है, पर चौड़ाई हम आधा इंच ज़्यादा लेंगे। तो चलिए हम आधा इंच बढ़ाकर मार्किंग कर लेते हैं। देखिए, हमने आधा इंच मार्जिन देते हुए मार्किंग कर ली है। अब हम इसको इसी शेप में कट कर लेंगे। हमने बैक और फ्रंट दोनों पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट लेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब ये जो हमारी कटिंग वाली साइड है, इधर की तरफ से हमें 1 इंच पर मार्किंग करनी है। अब हम यहाँ ऊपर की तरफ से
इस तरीके से आर्म होल बना लेंगे। देख सकते हैं आप, हमने आर्म होल बना लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। देखिए हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब ये जो हमारी फोल्डेड वाली साइड है वहाँ पे हम नेक कट करेंगे। नेक कट करने के लिए हमें 0.25 इंचेस पे मार्किंग करनी है और हमें बहुत हल्की सी गहराई देते हुए बहुत थोड़ी सी इस तरीके से और इसको कट कर लेना है। तो चलिए हम कट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने बहुत हल्की सी गहराई दी है पीछे के गले में। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस पर भी जो कटिंग वाली साइड है उधर की तरफ से हमें 1 इंच पर मार्किंग करनी है और आर्म होल का निशान बनाकर हमें आर्म होल कट कर लेना है। देखिए हमने आर्म होल कट कर लिया। अब ये जो हमारी फोल्डेड वाली साइड है इधर से हम नेक की कटिंग करेंगे। हमें फिर से 0.25 इंचेस पे मार्किंग करनी है और इधर की तरफ से हमें आधे इंच पर मार्किंग कर लेनी है। देखिए हमने मार्किंग कर ली है। अब हम इसको गोलाई देते हुए मिला लेंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। देखिए हमने कट कर लिया। हमने कटिंग कर ली है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट के गले को हमने गहरा रखा है और बैक पार्ट के गले को हमें बहुत हल्की सी गहराई देते हुए कट करना है। अब हम इन दोनों को नीचे से इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। हमने दोनों पार्ट्स पे पीछे की तरफ से पलटकर सिलाई लगा ली है। अब ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बीचों बीच में कट कर लेंगे। अब हम इसके एक पार्ट को उल्टा करके यहाँ से बराबर करते हुए, देखिए हमें यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल बराबर करते हुए नापते हुए रखना है और आर्म होल भी बराबर रखते हुए ऊपर से दोनों कंधों को जॉइंट कर लेना है यहाँ से सिलाई लगा के। तो चलिए हम सिलाई लगाकर कंधे को जॉइंट कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें इस पार्ट को भी रखना है बराबर करते हुए बिल्कुल और ऊपर से सिलाई लगाकर कंधों को जॉइंट कर लेना है। हमने दोनों कंधों को सिलाई लगाकर जॉइंट कर लिया। हमने जब यहाँ से यहाँ तक मेज़र किया तो हमारा मेज़रमेंट बिल्कुल बराबर आया है। अगर आपका थोड़ा सा छोटा बड़ा भी आता है तो आप परेशान ना हो, आप बैक वाले पार्ट के हिसाब से फ्रंट पार्ट की कटिंग कर सकते हैं और फिर बराबर करके सिलाई लगा लें। स्लीव्स बनाने के लिए हमने कपड़े की कटिंग कर ली है। नीचे से हमने इसकी चौड़ाई 2 इंच रखी है, इसकी लंबाई हमने 3 इंच रखी है और ऊपर की तरफ से हमने इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखी है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जो हमारी कटिंग वाली साइड है हमें ऊपर से आधे इंच पर मार्किंग कर लेनी है। देखिए हमने ऊपर से आधे इंच पे मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ से इस तरीके से गहराई देते हुए इधर मार्किंग पर लाकर मिला लेंगे। तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। अब हमारा शेप कुछ ऐसा आया है। देखिए हमने दोनों स्लीव्स कट कर लिए हैं। अब हमें एक बाँह लेनी है। हमने बाँह को उल्टी तरफ से लिया है और कपड़े को हमें सीधी तरफ से रखना है। बाँह की बीच वाली साइड को हमें कंधे पर रखकर इस तरीके से मिला लेना है और यहाँ से सिलाई लगाते हुए हमें यहाँ से यहाँ तक और इधर से इधर तक सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है। तो चलिए हम बाँह जॉइंट कर लेते हैं। हमने दोनों तरफ से स्लीव्स को भी जॉइंट कर लिया है। अब जैकेट से अटैच टोपी बनाने के लिए ये जो हमने गले की कटिंग की थी इसको हम यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे। देखिए ये 4 इंच आ रहा है
टोपी बनाने के लिए हमने कपड़े की कटिंग कर ली है। इसकी लंबाई हमने 5 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ से हमें सिलाई लगा लेनी है। आप देख सकते हैं हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं। हमने इधर से सिलाई लगा ली है। अब हम इसको ऐसे पलट लेंगे, हमें कुछ इस तरीके का शेप मिलेगा। अब हम इसको गले के एक कॉर्नर से रखते हुए इस तरीके से और ऐसे जॉइंट करते हुए यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। आप देख सकते हैं हमें इसको गले पर इस तरीके से जॉइंट कर लेना है। तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं। देखिए हमने गले पर टोपी को जॉइंट कर लिया है। अब हमारी कैप का लुक कुछ ऐसा आ रहा है। अब हम ये जो हमारी दोनों स्लीव्स हैं इसको एक बार इस तरीके से फोल्ड करते हुए इन पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए हम दोनों स्लीव्स पर भी फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। देखिए हमने दोनों स्लीव्स पर भी फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब हमने कपड़े को उल्टा कर लिया है इस तरीके से और ये जो हमारी स्लीव्स है यहाँ से इसको रखते हुए नीचे तक हमें यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। और हमें दूसरे तरफ भी इसी तरीके से बराबर में रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए हम दोनों तरफ से सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेते हैं। हमने दोनों तरफ से सिलाई लगाकर जॉइंट कर लिया है। अब हम इसको पलटकर सीधा कर लेंगे। ये जो हमारी फ्रंट से ओपन वाली साइड है इस पर मैं शॉर्टन के कपड़े से पट्टी लगाऊंगी। मेरे पास ये वाला कपड़ा कम था इसीलिए मैं शॉर्टन के कपड़े का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसी कपड़े से पट्टी लगा सकते हैं या फिर कॉटन के कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। हमें इसको यहाँ रखना है इस तरीके से और यहाँ से सिलाई लगाते हुए हमें कैप के आगे वाले पार्ट पर भी कपड़े को इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगानी है और हमें यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं। देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक येलो कलर के शॉर्टन के कपड़े को जॉइंट कर लिया है। हमने कैप पर भी शॉर्टन के कपड़े को लगा लिया है। अब हम इस कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है। अब हमने वेलक्रो का एक पीस कट कर लिया है। इसकी लंबाई हमने 2.5 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई हमने आधे इंच की रखी है। अब इसके एक पार्ट को हम यहाँ इस तरफ लगा लेंगे और दूसरे पार्ट को हमें इस तरफ लगा लेना है ताकि हम इसको आसानी से इस पर लगाकर बंद कर सकें। देखिए हमने दोनों तरफ से वेलक्रो लगा लिया है। अब हम इसको आसानी से चिपका सकते हैं। अगर आपके पास वेलक्रो ना हो तो आप हुक या टिप टैप बटन भी लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए विंटर के लिए एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है। आप भी इसे आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक यू।